नमस्कार दोस्तों। संसार माया है, धन माया है, स्त्री माया है और माया बहुत बलवान है। इस तरह के विचारों से हम सब परिचित हैं और विशेषकर संतों ने इस बात को बहुत ही प्रचार किया कि संसार माया है और माया बहुत ही बलवान होता है। ये आदमी को वश में कर लेता है और बड़े बड़े ऋषि मुनि, चाहे विश्वामित्र हो या फिर इंद्र भगवान हो, और बहुत सारे ऋषियों की कथाएं हैं जो स्त्रियों पर मोहित हो गए और अपने धर्म के आचरण से, कहा जाए तो, अपने पथ से भटक गए। प्यारे दोस्तों, आज भगवान शंकराचार्य जी का जन्मदिन है और आदि शंकराचार्य ने इस देश में सनातन धर्म की पुनः स्थापना के लिए क्या किया, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे, क्या स्त्री माया है, क्या धन माया है, क्या संसार माया है या फिर अज्ञान माया है। सबसे पहली बात कि आदि शंकराचार्य जी, जिनका आज हम लोग अवतरण दिवस मना रहे हैं, आज के 507 सन में इनका जन्म हुआ, यानी आज से 2000 वर्ष पहले, 2000 नहीं, ज़्यादा बोल दिए हम, सॉरी, 1500 वर्ष पहले, आज से 1500 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ। कभी सोचे भी नहीं थे कि 32 वर्ष तक तो इनका उम्र ही रहा। इतने कम अवस्था में इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि आज 1500 वर्ष बाद भी हम सब उनका जन्म दिवस यानी अवतरण दिवस मना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव छाया हुआ था, गौतम बुद्ध के उपदेश से लोग आंदोलित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि सनातन धर्म की एक और धारा जो भगवान राम को लेकर चलती है, भगवान कृष्ण को लेकर चलती है, वो एक तरफ से साइड में पड़ गया और भारत पर भगवान बुद्ध का प्रभाव पड़ने लगा, भगवान महावीर का प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि भगवान महावीर आत्मा को और ईश्वर को मनुष्य रूप में तो कम से कम नहीं मानते हैं। महावीर कभी नहीं कहते हैं कि ईश्वर कोई मनुष्य है जिसके लंबे लंबे बाल होंगे, नाक होगा, मुंह होगा, ऐसे हाथ होंगे। इस तरह से भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा। और भगवान बुद्ध भी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर मनुष्य जैसे है। ईश्वर को शक्ति रूप में अवश्य माना गया है, भगवान बुद्ध ने भी, महावीर ने भी। लेकिन जो एक और हिंदुओं की परिकल्पना रही है, जिसमें भगवान विष्णु को 4 हाथ के साथ दिखाया गया, उनके शंख चक्र गदा के साथ दिखाया गया, फिर भगवान राम के अवतार की कथा है, फिर भगवान कृष्ण के अवतार की कथा है। इस सीरीज को एक तरह से लोग साइड करते चले गए और बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ता चला गया। अब बौद्ध धर्म में देखिए तो उसमें ध्यान की प्रधानता है, यानी कि ध्यान करिए और ईश्वर के साथ एक हो जाइए। साक्षी भाव साधना, मेडिटेशन की बात है। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में है उसमें मंदिर भी है, मूर्ति पूजा भी है, प्रार्थना है, मंत्र विधान है, यहाँ तक कि तंत्र भी है। आदि शंकराचार्य में सारा गुण था। सोचिए, वो भिक्षा भी मांगते थे, जबकि उन्हें कनक धारा सिद्धि भी आती थी। एक घर में वो भिक्षा मांगने गए तो एक बूढ़ी औरत बोली कि मेरे पास तो कुछ नहीं है बेटा। तो फिर शंकराचार्य ने उसके आंगन में सोने का सिक्के का वर्षा कर दिया। इसे कहते हैं कनक धारा साधना। बूढ़ी को आश्चर्य हुआ कि आप सोना बरसा सकते हैं तो आप भिक्षा क्यों मांगते हैं। तो ये बहुत अजीब बात है कि साधु संत भिक्षा क्यों मांगते हैं। साधु संत भिक्षा इसलिए मांगते हैं ताकि वो अपने सारी शक्ति को इकट्ठा करके, ध्यान करके, मोक्ष का मार्ग जान करके लोक कल्याण कर सकें, हम सबको मोक्ष का मार्ग दे सकें। यही काम आदि शंकराचार्य ने किया। छोटी सी उम्र है, शायद 32 के आसपास की उम्र में उन्होंने जो 4 मठों की स्थापना की। अगर वो भी रोटी कमाने के लिए नौकरी करने लग जाए, 8 घंटे की नौकरी करने लग जाए, तो फिर ये 4 मठ बनाना मुश्किल था। मैंने देखा कि उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ, ये जो 4 मठ का स्थापना आदि शंकराचार्य ने किया। और इन मठों के जो अभी जो मुख्य जो संत हैं उन्हें हम लोग शंकराचार्य कहते हैं। यानी इस देश में 4 शंकराचार्य हैं जो इस देश में सनातन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, आज भारतवर्ष में अगर सनातन धर्म बचा हुआ है तो उसके पीछे आदि शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें ये भी कह सकते हैं उन्होंने पुनर्स्थापना की सनातन धर्म का। इसी के साथ साथ एक बात और थोड़ी सी मैं जोड़ दूं कि आज संत सूरदास जी का भी अवतरण दिवस है। और संत सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे और कहा जाता है कि वो जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन उन्हें अपने आत्मा की आंखों से सब कुछ दिखाई पड़ता था। इसको लेकर जो भी कथाएं उसको साइड करते हैं। बस इतना जरूर कह सकते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति
का प्रचार सूरदास जी ने किया और उनके पिताजी का नाम रामदास गायक जी और इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। लौटते हम लोग आदि शंकराचार्य जी पर। हाँ, तो पहले मैं सूरदास जी को फिर से प्रणाम कर लूँ। भक्ति धारा जो आज दुनिया में बह रही है, आज जो वृंदावन में जो आप भगवान कृष्ण की भक्ति देखते हैं, भक्ति मार्ग के बहुत बड़े प्रचारक अगर कोई हुए तो सूरदास जी हुए। उनके अवतरण दिवस पर मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और लौटता हूँ आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। इन्होंने सनातन धर्म के लिए क्या क्या किया, उनके जो कुछ उपदेश हैं उनमें से एक बात ये भी है, जैसे उन्होंने कहा था कि संसार माया है। संसार को माया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये संसार जो आपको दिख रहा है ये बदलता रहता है। आज यहाँ पेड़ था, कल पेड़ कट जाएगा। आज यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग पुराना होकर गिर जाएगा। आज दोस्त है, कुछ दिन बाद दुश्मन बन जाएगा। जो पत्नी है वो फिर तलाक ले सकती है, बच्चे हैं कल दुश्मन बन सकते हैं। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, ये संतों का उपदेश है और बात में सच्चाई है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ आदि शंकराचार्य जी या फिर संत हमेशा से कहते हैं कि संसार माया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संसार बदलता रहता है। आज माँ आपके पक्ष में है, कल आपके खिलाफ हो सकती है। पिता आपके पक्ष में है, कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बेटा माता पिता के खिलाफ हो सकता है। पति पत्नी के बीच तो 2025 में इतने कांड हो रहे हैं कि इनका तो मेरे मन में कोई भरोसा ही नहीं रहा। पति कब पत्नी से बेवफाई कर दे कहना मुश्किल है और पति कब पत्नी का दुश्मन बन जाए कहना मुश्किल है। सभी नहीं, कुछ। तो आज पति पत्नी का संबंध हो या भाई बहन का हो या पिता पुत्री का हो या माता पुत्र का हो, सभी संबंधों में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए हैं क्योंकि माया प्रबल हो गई है। और माया है क्या? अज्ञान है। जैसे हम सब ऋषि मानते हैं कि ऋषि और बहुत सारे लोगों का मानना था कि स्त्री माया है। स्त्री को माया इसलिए कहा गया है क्योंकि स्त्री के सौंदर्य को देख करके कोई आदमी इतना मोहित हो सकता है कि वो अपना साधना का मार्ग भूल जाए, अपना धर्म का मार्ग भूल जाए, अपना कर्म का मार्ग भूल जाए और भूल कर बैठे। और हुआ है। प्राचीन कथाओं में विश्वामित्र जी की कथा याद करें या इंद्र भगवान की कथा याद करें, बहुत सारे कथा आपको मिलेंगे जहाँ पता चला कि एक संत, एक साधक स्त्री के मोह में पड़ करके, मेरा तो यहाँ तक भी देखा हुआ है कि पूरी महाभारत कथा की जो शुरुआत होती है जहाँ राजा शांतनु विवाह कर लेते हैं और भीष्म पितामह जैसा नौजवान बेटा घर में। चलिए वो एक लंबी कथा, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी यही कहूँगा कि संसार को माया कहा गया, स्त्री को माया कहा गया क्योंकि 2025 में आप देख सकते हैं इस बात को। कोई भी आदमी स्त्री के रूप में पड़ करके अगर वो पथभ्रष्ट हो जाता है तो बाद में कहता है स्त्री माया है, लेकिन वास्तव में स्त्री माया नहीं है, अज्ञान माया है। आज के युग में सिर्फ एक आदमी है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर। किसी भी स्त्री को देखते ही माता कहते हैं, बहन कहते हैं। अगर कोई आदमी भीतर से निश्चय कर ले कि अपनी पत्नी के सिवा सभी स्त्रियों को माता और बहन कहकर संबोधित किया जाए, हो सके तो हृदय से भी माता और बहन कहा जाए, फिर उसे स्त्री को माया कहने की जरूरत नहीं है। फिर माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है, पत्नी पत्नी होती है और स्त्री स्त्री होती है, माया नहीं होती है। और वैसे ही धन को माया कहा गया, उसका भी वही कारण था। इंसान धन पाने के लिए कभी कभी गलत काम कर लेता है, धन पाने के लिए साधना छोड़ देता है कि भाई साधना करेंगे तो रोटी कहाँ से आएगा। मेडिटेशन जानते हुए भी मेडिटेशन नहीं कर सकता है, उसे नौकरी करना है धन के लिए। और धन तो आपके काम उतना आता नहीं है, धर्म ही काम आता है। लेकिन जब कोई साधु बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो भिक्षा मांग लेता है लेकिन नौकरी नहीं करता है, क्योंकि इससे मालूम है समय को साधना में लगाना है और मोक्ष को पाना है। खैर, तो धन को माया इसलिए भी कहा गया क्योंकि धन कमाने के लिए लोग बहुत सारे गलत काम भी कर लेते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत में थोड़ा सा झोल झाल करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएगा, किसी के साथ गलत करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, इसके खिलाफ उसके खिलाफ बहुत सारा लंबा लफड़ा है। उसको देख कर लगता है कि हाँ धन माया है, क्योंकि धन के लिए आदमी कभी कभी पति पत्नी को छोड़ देता है कि भाई दूसरा विवाह कर लेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। पत्नी अपने पति बदल लेती है कि इससे ज़्यादा कमाने वाला पति मिल गया है। बच्चों का बढ़िया नौकरी हो जाए तो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो ऐसा लगता है कि धन को लेकर के आदमी बहुत सारी गलतियां कर सकता है, इसलिए संतों ने धन को भी माया कहा। लेकिन मेरा कहना है और मेरा मानना है, मेरा जानना है, अज्ञान माया है, धन माया नहीं है। तो मैं फिर से दोहरा दूं, न स्त्री माया है, न धन माया है, अज्ञानता माया है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी को उनके अवतरण दिवस पर यही कहूँगा
कि बौद्ध धर्म में जो मूल बात थी ध्यान, उसको आदि शंकराचार्य जी ने खूब बचाया। जहाँ वो कहते हैं ना, भज गोविंदम मूढ़ मते, जो मूल बात थी भगवान महावीर का, जो मूल बात थी भगवान बुद्ध का, उसको उन्होंने बचाया। इसलिए लोग समझ नहीं पाए। कुछ लोगों ने इस बात को प्रकट भी किया कि आदि शंकराचार्य छुपे हुए बौद्ध हैं, यानी मन ही मन वो भगवान बुद्ध को बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें किसी राइटर ने लिखा था कि आदि शंकराचार्य भी प्रच्छन्न बौद्ध हैं, यानी छुपे हुए बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं। और ये बात सभी को पता चल गया। जब आप खूब भक्ति खूब ध्यान में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आदि शंकराचार्य भी भगवान बुद्ध को बहुत सम्मान करते हैं। तो आज एक बार फिर से आदि शंकराचार्य जी के जन्म दिवस पर मेरा एक ही संदेश है, न स्त्री माया है, न धन माया है, न संसार माया है, अज्ञानता माया है। धन्यवाद।